नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपजायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मंगलाचरण के बाद में चर्चा चली कि धर्मात्मा के भी मंगल करने वाले के भी प्रतिकूलता आती है, मंगल नहीं करने वाले के ग्रंथ पूरे हो जाते हैं, तो उसका समाधान चल रहा है। मंगल करने वाले के प्रतिकूलता पूर्व पाप के उदय से आती है, ऐसा कहा। तो क्या कह रहे हैं, और पुण्य का उदय हो तो अनुकूलता आती है। तो अज्ञानी के कदाचित पुण्य का उदय हो और अनुकूलता दिखे, और धर्मात्मा के पाप का उदय हो और प्रतिकूलता दिखे, ऐसा संभव है। पूर्व के पाप पुण्य का जो स्थिति होती है उसके अनुसार संयोग दिखते हैं। धर्मात्मा संयोगों में सुख दुख नहीं मानते, ये बात अच्छी तरह से समझने की है। तो अब कह रहे हैं कि ये बात तो सत्य है आपकी, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक उन्होंने ऐसे मंगल करने वालों की सहायता नहीं की। क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि प्रतिकूलता आ जाए तो भक्त देवादि जैन धर्म के भक्त देव है, वो सहायता करने चाहिए ना, वो क्यों नहीं किया? और मंगल नहीं करने वालों को दंड नहीं दिया, जो मंगल नहीं करते उनको दंड नहीं दिया, उसका क्या कारण है? तो कह रहे कर्म के कारण अनुकूलता है, प्रतिकूलता भले ही हो, परंतु देव राजा सेठ आदि धर्मी की मदद क्यों नहीं करते और अधर्मी को दंड क्यों नहीं देते? उसका समाधान, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बात ख्याल में लेने की है। अनुकूल सुख दुख का मतलब यहाँ पर अनुकूल प्रतिकूल संयोग है। बाकी संयोगों में सुख दुख होता नहीं, दुख ही है। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, कितनी भी अनुकूलता हो तो सुख नहीं होता है, आत्मा के अनुभव से सुख होता है। ये बात ख्याल में रखकर इस सुख दुख का अर्थ समझना। इसलिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि अज्ञानी का भी साथ में है, अज्ञानी उसमें सुख मानता है अनुकूलता में और प्रतिकूलता में दुख मानता है। तो क्या कह रहे हैं, इसके कारण जिसके कारण पाप का उदय, इसलिए जिसके पाप का उदय उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता। देखो क्या कह रहे हैं, पाप का उदय जिसके है उसके सहायता का निमित्त नहीं बनता, और पुण्य का उदय हो उसके दंड का निमित्त नहीं बनता। क्या कहना चाह रहे हैं, बात ख्याल में लेने की है। जो बात वस्तु स्वरूप है वैसा बता रहे हैं। भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी और मुनिराजों के आचार्यों के माध्यम से टोडरमल जी को प्राप्त हुई। वो टोडरमल जी इस ग्रंथ को बना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि पुण्य का उदय हो तो दंड नहीं हो सकता, और पाप का उदय हो तो दंड से बच नहीं सकते। बाहर में अनुकूलता हो तो धर्मी, ऐसा कोई धर्मी का लक्षण नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, गुरुदेव श्री कह रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, किसी धर्मात्मा को देखकर उसके प्रतिकूलता देखकर ये निर्णय नहीं करना कि ये धर्मात्मा नहीं है। धर्म के परिणाम तो अंतर के हैं। बाहर में प्रतिकूलता आ सकती है, मुनिराजों के ऊपर भी उपसर्ग आ जाते हैं, तो सामान्य श्रावकों की गृहस्थों की तो क्या बात है। बाहर में जहर के प्याले के बदले अमृत हो जाए, वो तो पूर्व के पुण्य के कारण है। बाहर में कोई जहर का प्याला दे और वो अमृत बन जाए, ये तो पूर्व का पुण्य होता है, वह धर्मी का लक्षण नहीं है। क्या कह रहे हैं,
बाहर में कोई मारने आवे और तलवार जो है वो फूल बन जाए या शूली सिंहासन बन जाए, ये तो पुण्य का उदय है। बाहर में अनुकूल सामग्री मुझे सुख रूप है और प्रतिकूल सामग्री दुख रूप है, ऐसा मानना तो जीव का भ्रम मात्र ही है, वही दुख रूप है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या दुख रूप है? दुख किसे कहना? कि हम अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख मानते हैं, यही भ्रम है। और उसी से दुख है। बाहर में संयोग कर्मानुसार बन जाते हैं, ये अघाती कर्म की बात है, घाती कर्म की नहीं। संयोग सब अघाती कर्म के उदय के निमित्त से मिलते हैं, उनमें घाती कर्म निमित्त नहीं है। कोई जीव धर्मी होने पर भी और उसके द्वारा मांगलिक किए जाने पर भी यदि उसके पाप का उदय हो तो बाहर में कोई सहायता नहीं करता, और अज्ञानी अधर्मी होवे फिर भी उसके पुण्य का उदय होवे तो दंड नहीं देते। क्या करें? उससे धर्मात्मा और अधर्मात्मा का लेना देना नहीं है, ये पंडित जी बताना चाह रहे हैं, ये गुरुदेव श्री क्लियर कर रहे हैं। वर्तमान में अनेक जीव जैन नाम धारण करके विपरीत मान्यता का सेवन करके अनेक प्रकार के संप्रदायों को बनाकर विपरीत दृष्टि का पोषण कर रहे हैं, उन्हें कोई देव दंड नहीं देते। क्या कह रहे? अरे जैन के नाम से खोटे मत चल गए और वो जैन धर्म अपने आप को कहते हैं, तो उन्हें देव दंड क्यों नहीं देते? ये प्रश्न हो कि दंड नहीं देते। जैन के नाम से ऐसी मान्यता करके बैठ गए हैं कि साधु को भले ही फांसी दिया हो और कोई श्रावक उस साधु को छुड़ावे तो उसे एकांत पाप है, क्योंकि वह आज्ञा बाहर है। क्या कह रहे? अज्ञानी ऐसा कहता है कि मुनिराज को बचावे तो एकांत पाप है। ऐसी मान्यता वाले अज्ञानी को पुण्य का उदय होने से इंद्रादि कुछ दंड नहीं देते, और कोई धर्मी हो परंतु उसके पाप का उदय हो तो उसकी कोई मदद नहीं करते। श्री कुंदाचार्य ने समय सारादि ग्रंथ बनाए और वे पूर्ण हो गए, कुंदाचार्य के पूर्ण हो गए, और जंगल में रहने पर भी बाहर में अनुकूलता रही और शास्त्र बन गए। देखो जंगल में रहते हुए जंगलवासी, और ऐसी अनुकूलता रही कि शास्त्र लिखी गया। ये महान पुण्य था। उसकी टीका भी हुई बाद में अमरचंद्र आचार्यों ने सठखंड आदि शास्त्र रचे, ये शास्त्र का पुण्य है, और ग्रंथ करना कर्ता का भी पुण्य है। वे मुनि इतना पुण्य लेकर आए थे कि जो शास्त्र बनाना चाहते थे वे बन गए। उनके अंदर में पवित्रता तो थी ही। मुनिराज तो पवित्रता की मूर्ति, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव। पुण्य भी उत्कृष्ट था। श्री धरसेनाचार्य देव को गिरनार की गुफा में परमार्थ का मार्ग का विकल्प उत्पन्न हुआ कि यह जिन शासन टिका रहे और कोई मुनि आवे तो उन्हें मैं ये ज्ञान दूं, और इसके अनुसार बनाव बन गया। ये पुण्य का उदय है। परंतु सबको ऐसा पुण्योदय हो ऐसा कोई नियम नहीं है। देखो पंडित टोडरमल जी को यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ बनाने का विकल्प आया, परंतु वह पूर्ण नहीं हो सका। इसलिए इस प्रकार वे धर्मी नहीं थे, ऐसा नहीं है। धर्मात्मा के पाप का उदय हो जाए तो धर्मात्मा अधर्मी नहीं हो जाता है। ये निमित्त कैसे नहीं बनता, सो कहते हैं। अब ये निमित्त क्यों नहीं बनता है? तो कहते हैं देखो, जो देवादिक है वे सूक्ष्म ज्ञान से सबको युगपद नहीं जान सकते। क्या कहते हैं? देव जो है वो सर्वज्ञानी नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान वाले हैं, और सूक्ष्म ज्ञान में की ऐसी प्रवृत्ति है कि सारी दुनिया युगपद दिखती नहीं, एक साथ नहीं दिखती। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादि को किसी काल में होता है। इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहायता करे अथवा दंड दे? जाना ही नहीं, ज्ञान में ही नहीं आया तो दंड या सहायता कैसे करे? और जानपना हो तो स्वयं को तो अतिमंद कसाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम नहीं होते। अब दो बातें ली। देखो, पहले तो ज्ञान नहीं हो, और ज्ञान हो जाए तो राग कषाय मंद हो तो उसको ऐसा भाव नहीं आता। तो तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। तीव्र कषाय वाला, हिंसा में धर्म मानने वाले, उनको तो ऐसी भावना ही नहीं आती। तो मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए।
और अपनी शक्ति न हो तो क्या करे। बीच की कसाई जिसको है उसको ये परिणाम आता है कि उसकी रक्षा करूं पर ताकत नहीं हो। अन्यमति देव ज्यादा ताकतवर हो और वो कम ताकतवर हो। इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। श्री कुंदाचार्य के पुण्य योग था। इससे देवी ने आकर कहा कि सनातन दिगंबर जैन धर्म एक ही सत्य है, परंतु पुण्य का उदय न हो तो बाहर में देवादि की सहायता नहीं बनती, और पाप का उदय न हो तो अज्ञानी को दंड नहीं होता। यह बात निमित्त की अपेक्षा से है, निमित्त की अपेक्षा बात है। ऐसे वैसे तो जो उससे कोई मान्यता ही अपनी बदलनी है सुखी होने के लिए, पर बाहर में संयोगों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जो देवादिक है वे सूक्ष्म ज्ञान से सबको एक साथ नहीं जान सकते। इस कारण मंगल करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी समय होता है। अतः जब उनके जानने में ही नहीं आवे तो सहायता या दंड देना किस प्रकार बने। राजा देव अथवा सेठ को पूर्ण ज्ञान नहीं है, इस कारण वे सबको एक साथ नहीं जान सकते। सेठ भी हो, राजा हो, उनके ज्ञान में तो आना चाहिए ने किसी पर उपसर्ग आया है। और जब जानने में ही नहीं आवे तब वे धर्मी अथवा अधर्मी को सहायता अथवा दंड में निमित्त किस प्रकार बन सकते हैं, नहीं बन सकते। और यदि जानपना भी हो और उस समय अति मंद कसाय हो, कसायों की मंदता हो, तो उनके द्वारा दंड अथवा सहायता करना संभव नहीं होता। तथा यदि उस समय तीव्र कसाय हुए तो भी उन्हें ऐसे परिणाम नहीं होते। तीव्र कसाय वाला तो पाप के कार्यों में लग जाता है, परंतु मध्यम कसाय हो और सहायता आदि का भाव भी हो तथापि अपनी शक्ति न हो तो भी मदद नहीं कर सकते। जैसे बहुत पैसे वाले हो परंतु घर में पिता की अथवा पुत्र की चलती हो तो क्या करे। क्या करे, पैसे वाला है, पैसा धन बहुत है, पर पुत्र की इच्छा के अनुसार चलता हो घर, तो पिता सहायता कैसे करे। और पिता के इच्छा के अनुसार चलता और पुत्र की इच्छा हो तो खर्च कैसे करे। साधर्मी की सहायता करने का भाव होवे तो भी घर में अनुकूलता न हो तो कैसा वैसा करना संभव नहीं होता। उसी प्रकार देव के बारे में भी लगता है, यहाँ तो धर्मी और अधर्मी के बाहर में निमित्त क्यों नहीं होते। ये धर्मी और अधर्मी उसको बाहर में ऐसा निमित्त क्यों नहीं होता, ऐसी निमित्त सापेक्ष बात चलती है। पहले तो उनकी ओर का लक्ष्य जानना नहीं होता, और लक्ष्य होवे भी किंतु अति मंद कसाय अथवा तीव्र कसाय हो तो भी मदद करने के परिणाम नहीं होते, और मदद करने का भाव होने पर भी बाहर में अनुकूलता न हो तो क्या करें। अब धर्मी जीव की सहायता करना और अधर्मी दंड कैसे बनता है। कैसे संभव है, इस संबंध कहते हैं। यदि अपनी शक्ति हो देव की या सेठ की, राजा की, और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे परिणाम हो, और उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादि किसी धर्मात्मा की सहायता करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। देखो, अब कभी कभार ऐसा प्रसंग बनता है किसी अधर्मी को दंड देने का, धर्मात्मा की सहायता का, पर यह नियम नहीं है, ये कोई व्यवस्था नहीं है। धर्मात्मा की सहायता करने के लिए देव आवे ही आवे, कोई ऐसी व्यवस्था बनावे तो नहीं है। जहां मुनिराज ध्यान में बैठे हो वहां गाय और शेर, गाय का बच्चा और शेर एक साथ रह सके, ऐसा नियम नहीं है। अब धर्मी जीव की सहायता करना, देखो इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया। किसी जीव को ऐसा ज्ञान होवे और मध्यम मंद कसाय रूप परिणाम होवे तथा बाहर में अनुकूलता भी होवे तो धर्मी की सहायता करने का और पापी को दंड देने का कार्य होता है, परंतु सहायता हो अथवा दंड दे ऐसा नियम नहीं है। अब यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, देखो इस सुख होने की और दुख न होने की, इसका मतलब पुण्य का उदय अनुकूलता और पाप का उदय प्रतिकूलता, इसका नाम ही सुख दुख। एक्चुअली आत्मा तो संसारी परिणामों में कहीं पर भी सुखी नहीं है। सहाय करने की, कोई सहायता करना, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है। तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर, क्या कह रहे हैं पंडित जी, कह रहे हैं हमको ने तो ऐसी इच्छा छोड़कर, हमने तो एक वीतराग विषय ज्ञान होने के अर्थी होकर अनंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है।
मुझे सहायता मिले अथवा पापी को दुख हो, ऐसा भाव दुख रूप है। उसी समय आकुलता मय है और भविष्य में भी दुख का कारण है। क्या कह रहे हैं? वर्तमान में दुख का कारण, अरे किसी को दुख हो, पापी को दुख हो, अरे जगत में किसी जीव को दुख न हो, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे। सारा जगत सुखी हो पर संसार में सुख कहीं नहीं है, ये बात समझकर बात करना है। अतः ऐसी इच्छा छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थ ही है। हम तो स्वभाव की एकाग्रता ही चाहते हैं, हमें अन्य कुछ नहीं चाहिए। देखो, शिष्य ने प्रश्न किया था, इसलिए उसका उत्तर तो दिया, प्रश्न किया तो उत्तर तो दिया, परंतु हमें वीतराग विशेष ज्ञान के सिवाय अन्य कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा पंडित जी कहते हैं। हमें तो शास्त्र लिखने का जो ये शुभ भाव आया है, हम तो उसके भी अर्थी नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैन धर्म किसे कहना नहीं समझ में आता। राग मात्र जीव को दुखदायक है, इसलिए ज्ञानी राग को नहीं रुचते। राग नहीं रुचता है ज्ञानी को। ज्ञानी कहते हैं हम ये कहाँ आके पड़ गए पर भावों में विभावों में। हम तो चिदानंद स्वभाव की रुचि, ज्ञान और रमणता के ही अर्थी है। हम निमित्त मिलाने के अथवा शुभ राग करने के अर्थी नहीं है। अहो, जहां ग्रस्त ज्ञानी भी ऐसी भावना भाते हैं तो फिर भावलिंगी संत की तो बात ही क्या करना। वे तो मात्र वीतराग विज्ञान के ही अर्थी है, शास्त्र लिखते हो और वैसा शुभ भाव भी हो, तथापि ज्ञानी उसके अर्थी नहीं है। अब ये ग्रंथ की पर ये बात कह दी। क्या कहा कि पुण्य के उदय से अनुकूलता रहती है। पवित्र हो तो जरूरी नहीं पुण्य का उदय हो, पवित्रता के साथ पुण्य का उदय हो तो ग्रंथ सुख के समाप्त हो जाए, लोगों को धर्म का उपदेश मिले तो सुनने वाले भी मिल जाए। पवित्रता हो पर पाप का उदय हो तो कोई सहायता न मिले, धर्म प्रचार न हो। और अधर्मी हो और पुण्य का उदय हो तो उसकी बात दुनिया में चल जाती है, लोग उनकी बात मानने लग जाते हैं। और अधर्मी हो और पाप का उदय हो तो उसकी बात नहीं चलती है। इस प्रकार से ये चार बातें चलती है। अब ये बात समझना कि असली बाहर में अनुकूलता का कारण पुण्य का उदय कहा गया है। इच्छा की अनुकूलता पुण्य का उदय, इच्छा की प्रतिकूलता पाप का उदय, पर अब इससे उससे सुख दुख का संबंध नहीं है, ये अच्छी तरह से समझना। अब ये ग्रंथ लिख रहे हैं पंडित जी, तो ये प्रमाणिक है उसकी बात कर रहे हैं। पंडित जी ग्रंथ बनाते वक्त प्रमाणिक ग्रंथ बना रहे हैं, उसका सबूत दे रहे हैं। हम बाजार में चीज लेने जावें, ओरिजिनल है उसका मार्का, हम कहाँ से खरीदा और किस मार्ग से आया और किस प्रकार से उसके दुकानदार के पास आया है, उससे हम निकालते हैं कि ये सच्चा है, अच्छा ओरिजिनल चीज है। वैसे ही ये जो सच्चा मार्ग है, ये सच्चा मार्ग कहाँ से निकला और कैसे प्राप्त हुआ, उसका सच्चा स्वरूप बता रहे हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योग करते हैं। वहां ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने हेतु तो पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। देखो, इस प्रकार मंगल रूप आचरण करके अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का उद्योग करते हैं। यह सिद्ध करते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ प्रमाणिक है। कितने अज्ञानी कहते हैं कि यह ग्रंथ प्रमाण नहीं है, उन्हें कहते हैं कि यह ग्रंथ प्रमाण है। देखो, ऐसी प्रतीति कराने के लिए कहते हैं कि हम अपने घर की कल्पित बात नहीं कहते, परंतु पूर्व में तीर्थंकरों, गणधरों, आचार्योदिकों ने जो कही वही हम बात कहते हैं। अतः यह ग्रंथ प्रमाण है। यह ग्रंथ प्रमाण है क्योंकि भगवान की कही हुई बात जो हमको सच्चे संतों के माध्यम से मिली, उसी बात को हम बता रहे हैं, इसलिए ये प्रमाण है। अब देखो, अकार आदि अक्षर है वे अनादि निधन है। क्या कहा? ये अ आ इ ई ऐसा लिखते हैं, ये अनादि अनंत है, अनादि निधन है, मतलब अनादि अनिधन है, ऐसा इसको अर्थ होता है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है। देखो, लिपि कोई भी हो सकती है लिखने में,
सबकी इच्छा के अनुसार लिपि है। कोई किसी प्रकार लिखता है, कोई किसी प्रकार लिखता है। अब लिखे किसी प्रकार पर उच्चारण तो वैसा ही होगा सबका, परंतु जो अक्षर बोलते हैं आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्त हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समा मनाए। इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय सो स्वयं सिद्ध है तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है। सो भी अनादि निधन है। क्या करें, श्रुत भी अनादि निधन है, शास्त्र भी अनादि निधन है। कोई किसी ने बनाए नहीं बीच में। जो जीव, जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, एक पद जीव। सो जीव को बतलाने वाला है। अब ये पद जीव कहते ही किसको बताएगा? हम दर्पण कहें तो हमारे ख्याल में क्या बात आती है? इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को कोई बहुत मोतियों को कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है। उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। या मैं भी उन सत्यार्थ पदों को ही मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूं। ये पंडित जी ने प्रमाणिका दी। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूं, इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। गुरुदेव श्री के प्रवचन। अकार आदि अक्षर तो अनादि निधन है, वे तो किसी के किए हुए नहीं है। अकार आदि लिखना इच्छा अनुसार होता है, अर्थात ज्ञान में और विचार में ऐसा आता है कि यहाँ यह शब्द होना चाहिए, इस अपेक्षा से लिखना इच्छा अनुसार होता है, ऐसा कहा है। किंतु अक्षर नए नहीं है। उनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा अनुसार अनेक प्रकार से होता है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा इसी प्रकार प्रवृत्त हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समा मनाए, अर्थात वर्ण उच्चार का संप्रदाय स्वयं सिद्ध है। अक्षरों की आमनाएं स्वयं सिद्ध है, नई नहीं, ऐसा कहकर अपनी निर्माणता बताते और अक्षरों का स्वभाव बताते। पंडित जी को मैं कुछ बना रहा हूं, मैं कुछ ग्रंथ लिख रहा हूं, ऐसा विकल्प नहीं है। सत्य अर्थ का प्रकाशक ग्रंथ लिख ही रहा है, ये लिखते हैं, उद्योत हो रहा है, ऐसा कहते हैं। और अक्षरों का ये स्वभाव है कि इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तथा अक्षरों से उत्पन्न सत्य अर्थ के प्रकाशक पदों के समूह का नाम श्रुत है, वह भी अनादि निधन है, आदि अंत से रहित है। द्रव्य श्रुत भी अनादि का है। जैसे जीव शब्द जीव पदार्थ को बतलाता है, इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पदाओं के समुदाय को श्रुत जानना। तथा जैसे मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किस प्रकार गूंथ कर गहने बनाता है, वैसे ही पद तो स्वयं सिद्ध है। उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई अधिक पदों को, कोई किस प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनता। मोती का दृष्टांत दिया और उसी प्रकार से ये ग्रंथ में भी मोती जैसे अक्षरों को लेके अक्षरों को अलग अलग गूंथ कर लिखते हैं। वैसे मैं भी पंडित जी अपनी बुद्धि अनुसार पूर्वक कल्पित मिथ्या मार्ग के सूचक पदों को नहीं गूंथूंगा। खोटा मार्ग बताने वाले पद नहीं लिखूंगा। अतः यह ग्रंथ प्रमाण है। अनादि के पद हैं, वे तो सच्चे हैं, परंतु मैं तो अपनी बुद्धि अनुसार ग्रंथ बनाता हूं, मिथ्या अर्थ के सूचक पद नहीं गूंथूंगा। अतः इस ग्रंथ को प्रमाणभूत जानना। श्री कुंद आचार्य देव ने समय सार की रचना करते हुए कहा कि इस शास्त्र में भाव में तो कहीं अंतर नहीं है। कदाचित शब्दों में अंतर पड़े तो दोष ग्रहण नहीं करना। वैसे ही यहाँ पंडित जी कहते हैं ग्रंथ में मेरे भाव में कोई अंतर नहीं है, अतः अपनी बुद्धि अनुसार ग्रंथ बनाता हूं, ऐसा जानना। उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है। क्या कह रहे हैं? वो पद अभी तक कैसे है
कि अनादिकाल से श्री तीर्थंकर केवली होते आए हैं। क्या कहा? तीर्थंकर केवली अनादि से होते आए हैं। 160 क्षेत्र, आर्य क्षेत्र विदेह के, और 5 भरत, 5 ऐरावत, ऐसे कुल 176 क्षेत्र है जहां पर तीर्थंकर होते हैं। उन तीर्थंकर होते आए हैं। अभी अपने यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्रों में, भरत क्षेत्र में 24 होती है, ऐरावत में 24 होती है। उसके बाद में काल धर्म नहीं होता है, ऐसा काल भी आता है। पर विदेह क्षेत्र में परमानेंट धर्म रहता है 160 क्षेत्रों में, और वहां में वर्तमान में 20 तीर्थंकर मौजूद है। ऐसा बात तो पहले उल्लेख आ गया। तो क्या कह रहे हैं? इसलिए तीर्थंकर केवली होते आए, वे सर्वज्ञ पने से युक्त है, उनमें सर्व ज्ञान है। इस कारण उन्हें इन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। तथा श्री तीर्थंकर केवली का दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होता है, जिसके द्वारा अन्य और अर्थों का उसके अनुसार श्री गणधर देव अंक प्रकीर्ण रूप रचना, ग्रंथ रचना करते हैं। अंग बनाते, प्रकीर्ण बनाते, 14 अंग, 12 अंग के रचना करते हैं। तथा तदनुसार अन्य आचार्य दिक भी नाना प्रकार से ग्रंथादि की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, देखो ग्रंथ का कोई अभ्यास करते हैं, कोई प्रतिपादन करते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। यह परंपरा इस क्षेत्र में किस प्रकार चली आई है, यह बात अपनी बात में अलग से समझाएंगे। अभी वर्तमान में यहाँ पर कैसे चल रही है, ये बात अलग समझाएंगे। वहां ग्रंथ, यहाँ ग्रंथ की प्रमाणिकता न्याय से सिद्ध करते हैं। देखो, अनादिकाल से तीर्थंकर होते आए, उनके अनुसार परंपरा मार्ग चला आ रहा है, ये बात हो चुकी है। अब कहते हैं कि इस क्षेत्र में इस काल में 24 तीर्थंकर हो गए। उनमें अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी हुए। उन्होंने दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। ये कहां से आया माल? हम कहते हैं माल ओरिजिनल है, हमारा कोई दुकानदार कहे ओरिजिनल माल है तो कहां से आया? तो फलानी कंपनी जो नकली बना, असली माल बनाती है, वहां से आया। ऐसा ही तो ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो ओरिजिनल है वहां से आया, जिसमें जीवों को इन पदों का ज्ञान होता है। दिव्य ध्वनि का उपदेश मिला, इसलिए इन पदों का ज्ञान। दिव्य ध्वनि तो उसके कारण थी, परंतु भगवान निमित्त मात्र होने से ऐसा कहा है। अब उस वाणी को सुनकर गौतम गणधर आदि ने अगम्य अर्थों को भी जानकर, सामान्य जन जिनको नहीं जान सके, ऐसे अगम्य अर्थ, अगम्य पदार्थों को जानकर प्रशस्त राग के वश होकर अंग प्रकीर्णों की रचना की। गणधर भगवान ने आचारांग आदि सूत्रों की रचना की। वर्तमान में जो श्वेतांबरों ने आचारांग आदि बनाए हुए हैं, वह तो कल्पित रचना है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं, क्या कहें अब, अपने बात समझने की है, अपना कल्याण करने के लिए सत्य ग्रंथ पता करके उसका स्वाध्याय करना चाहिए। गणधर के पश्चात आचार्य अधिक हुए। उसके पश्चात जीवों की अपनी योग्यता के कारण केवल ज्ञानी होने की योग्यता नहीं रही। इस कारण काल दोष के कारण केवल ज्ञान नहीं रहा, यह कहा है। कितने ही काल तक 12 अंग के ज्ञाता रहे और तत्पश्चात थोड़े अंगों के ज्ञाता रहे। उन्होंने ऐसा जाना कि भविष्य में हमारे जितने जानने वाले भी नहीं रहेंगे। ऐसा विचार कर जो भावलिंगी संत थे, उन्होंने ग्रंथ रचना की। यह सब मौखिक रचना की बात है। तत्पश्चात 60 खंड आगम आदि शास्त्रों की रचना 12 अंग के अनुकूल हुई। ये मौखिक में उपदेश चलता रहा, सुनते रहे, फिर बाद में ग्रंथ रचना शुरू हुई, लिखना शुरू हुआ, राइटिंग शुरू हुई। पहले लिखते नहीं थे, मुंह से बोलते थे और क्षोभक्षम ज्ञान होने से समझ जाते थे भाव को और उनके गाथाओं को, उनके अर्थों को जान लेते थे। अब क्षोभक्षमहीन होने से जानने की शक्ति रही नहीं, और परंपरा चलनी कैसे रही, तो लिखने की परंपरा हुई, ताकि कोई बीच बीच में जो ज्ञान के क्षोभक्षम वाले, जिनका क्षोभक्षम अधिक हो, वो इनका भाव समझ सके। अब महामुनियों द्वारा रचित ग्रंथों का भी अभाव हुआ। अब महामुनियों के लिखे हुए ग्रंथ भी अब नहीं। तत्पश्चात उनके अनुसार अन्य आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथ रहे।
उनमें भी पापी पुरुषों के द्वारा कितने ही ग्रंथ नष्ट हुए। जिनवाणी बहुत नष्ट की गई। कितने ही महान ग्रंथों का अर्थ नहीं समझने से उनका भी अभाव हुआ, और जो रहे उनका भी मंद बुद्धि के कारण अभ्यास नहीं होता। अभी भी दक्षिण में देखो क्या कह रहे हैं, गोमट स्वामी के नजदीक मूड बद्री नगर में श्री धवल महाधवल जय धवल ग्रंथ है, परंतु वे दर्शन मात्र है, उनको लेकर पढ़ नहीं सकते, फट जाए। अभी तो वे धवलादि ग्रंथ जो कि सठखंड आगम की टीका है बाहर प्रकाश में आ गए हैं। अभी गुरुदेव श्री कह रहे हैं पहले उस समय नहीं थे पंडित जी के टाइम में, अब वो प्रकाशित होके बाहर आए। धवल का प्रथम भाग समत 1996 सन 1938 में राजकोट में मिला था। पंडित जी के समय में वे शास्त्र दर्शन मात्र थे जो अभी प्रकाशित हो गए। अब पंडित जी कहते धवलादि के अतिरिक्त जो अन्य ग्रंथ हैं उनका भी अपनी बुद्धि के अनुसार अभ्यास करना योग्य है। थोड़े शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, अभी तो बहुत शास्त्रों का अभ्यास होना दुर्लभ हो गया है। क्षोभम ज्ञान क्षोभम की हीनता, दिन ब दिन हीनता होने से आत्म अनुभव हो पर क्षोभम कम हो तो ग्रंथ याद न रहे। ऐसे हल्के काल में जैन मत का बहुत हाश हुआ है। जैन मत में भी बहुत भेद हो गए हैं, मान्यता में बहुत भेद हो गए, कोई कैसे ही मान रहा है, कोई कैसे ही मान रहा है। फिर भी अभी भी जैन शास्त्रों के सम्यक अर्थ के प्रकाशक पद भी प्रवर्तते हैं, अभी भी ये पद प्रवर्तन कर रहे हैं। इसलिए सत्य मार्ग समझकर, सत्य सुनकर, सत्य समझने का प्रयत्न करना और असत्य हमारे भावों में न आवे, हमारा कल्याण करने के लिए सत्य हमें समझ में आवे, इसी भावना से आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की जय।